जय माता रानी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं पूजा वेलकम करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। फ्रेंड्स, आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से श्री दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय का श्रवण करवाने जा रही हूँ। दुर्गा सप्तशती पाठ की कथा को पूरा सुनिएगा ताकि आपको माता रानी का पूरा आशीर्वाद प्राप्त हो सके। यदि आप अपने घर में दुर्गा सप्तशती पढ़ना चाहते हैं तो उसके कुछ नियम हैं। नियम की वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उसमें चेक कर सकते हैं। क्योंकि दुर्गा सप्तशती का पाठ ऐसे वैसे कभी भी कैसे भी नहीं कर सकते, उसके कुछ नियम हैं। नियम अनुसार ही दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले अध्याय को शुरू करते हैं। ऋषि मार्कंडेय जी बोले, सूर्य के पुत्र सर्वाणी जो 8वें मनु कहे जाते हैं, उनकी उत्पत्ति की कथा मैं तुम्हें विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। सूर्य कुमार महाभाग सर्वाणी भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतरकी के स्वामी हुए, उसी प्रसंग को सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है। सोरोचिर्षि मंतवरण में सुरथ नाम के एक राजा थे जो चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। वे प्रजा का अपने ओर से पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन करते थे। तो उस समय कोला विधिवंशी नाम के क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। राजा सुरथकी की दंडनीति बहुत प्रबल थी। उनका शत्रुओं के साथ संग्राम हुआ। यद्यपि कोला विध्वंसी संख्या में कम थे, तो भी राजा सूरथ युद्ध में उनसे परास्त हो गए। तब वे युद्ध भूमि से अपने नगर लौट आए और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे। किंतु वहां भी उन प्रबल शत्रुओं ने उस समय महाभाग राजा सूरथ पर आक्रमण कर दिया। राजा का बल क्षीण हो चला था, इसलिए उनके दुष्ट बलवान एवं दुरात्मा मंत्रियों ने वहां उनकी राजधानी में भी राजकीय सेना और खजाने को हथिया लिया। सूरत का प्रभुत्व नष्ट हो चुका था, इसीलिए वे शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहां से अकेले ही एक घने जंगल में चले गए। वहां उन्होंने विप्रपुर मेधा मुनि आश्रम देखा, जहां कितने ही हिंसक जीव परम शांत भाव से रहते थे। मुनि के बहुत से शिष्य उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया। वे उन मुनिश्रेष्ठ के आश्रम में इधर उधर विचरते हुए कुछ काल तक रहे। फिर ममता से आकृष्ट चित होकर वहां से इस प्रकार चिंता करने लगे, पूर्व काल में मेरे पूर्वजनों ने जिसका पालन किया है, वही नगर आज मुझसे रहित है। पता नहीं मेरे दुराचारी भृत्यगण उसकी धर्म पूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं। जो सदा मदकों वश कान करने वाला और सूरवीर था, वह मेरे प्रधान हाथी अब शत्रुओं के अधीन होकर न जाने किन भोगों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा, धन और भोजन पाने से सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे, वे निश्चय ही अब दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे। उन अपव्ययी लोगों के द्वारा सदा खर्च होते रहने के कारण अत्यंत कष्ट से जमा किया हुआ मेरा सारा खजाना खाली हो जाएगा। ये तथा और भी कई बातें राजा सूरथ निरंतर सोचते रहे। एक दिन उन्होंने वहां विप्रवर मेधा की आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा और पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है? तुम क्यों शोकग्रस्त हो और अनमाने से दिखाई देते हो? राजा सूरथ का यह प्रेम पूर्वक कहा हुआ वचन सुनकर वैश्य ने विनीत भाव से कहा और उन्हें प्रणाम किया। वैश्य बोला, राजन, मैं धनी योनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ से मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। मैं इस समय धन, स्त्री और पुत्रों से वंचित हूँ। मेरे विश्वसनीय बंधुओं ने मेरा ही धन मुझसे लेकर मुझे दूर कर दिया है, इसीलिए दुखी होकर मैं वन में चला आया हूँ।
यहाँ रहकर मैं इस बात का जानता हूँ मेरे पुत्रों की, स्त्री की, स्वजनों की कुशल हैं या नहीं। इस समय घर में वे कुशल रहते हैं अथवा उन्हें कष्ट कोई है या नहीं। वे मेरे पुत्र कैसे होंगे? क्या वे सदाचारी होंगे या दुराचारी हो गए होंगे? राजा ने पूछा, जिन लोभी स्त्री, पुरुष, पुत्र आदि ने धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया, उनके प्रति तुम इतनी चिंता और स्नेह बंधन में क्यों हो? वैश्य बोला, आप मेरे विषय में जैसी बात कहते हैं वह सब ठीक है, किंतु क्या करूं, मेरा मन निष्ठुरता नहीं धारण कर रहा। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम तथा आत्मजनों के प्रति अनुराग को तिलांजलि दे मुझे घर से निकाल दिया, उन्हीं के प्रति मेरे हृदय में इतना स्नेह है। महामती गुणधीन बंधुओं के प्रति भी जो मेरा चित्त इस प्रकार प्रेममगन हो रहा है, ये क्या है? इस बात को मैं जानता भी नहीं हूँ और जान भी नहीं पाता। उनके लिए मैं लंबी सांसें ले रहा हूँ और मेरा हृदय अत्यंत दुखी हो गया है। उन लोगों में प्रेम का सर्वथा अभाव है, तो भी उनके प्रति जो मेरा निष्ठुर नहीं हो पाता, इसके लिए मैं क्या करूं? तब मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्राह्मण तदंतर राजाओं में श्रेष्ठ सुर्त और वह समाधि नामक वैश्य दोनों साथ साथ मेधा मुनि के सेवा में उपस्थित हुए और उनके साथ यथा योग्य न्याय अनुकूल विनय पूर्वक बर्ताव करने लगे। तत्पश्चात वैश्य और राजा ने कुछ वार्तालाप शुरू किया। राजा कहने लगे, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे बताइए। मेरा चित्त अपने अधीन न होने के कारण वह बात मेरे मन को बहुत दुख देती है। जो राज्य मेरे हाथ से चला गया उसमें और उसके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता बसी हुई है। मुनि श्रेष्ठ, ये सब जानते हुए भी कि अब मेरे नहीं है, अज्ञान की भांति मुझे उसके लिए दुख होता है। ये क्या है? इधर ये वैश्य भी घर से अपमानित होकर आया है, इसके पुत्र और भाइयों ने इसे छोड़ दिया है, स्वजनों के इसका परित्याग कर दिया है, तो भी यह उनके प्रति अत्यंत हृदय स्नेह में रखे बैठा है। इस प्रकार ये तथा में दोनों ही बहुत दुखी हैं। जिसमें प्रत्यक्ष दोष देखा गया है, उस विषय के लिए हमारे मन में ममताजनिक आकर्षण पैदा हो रहा है। महाभाग, हम दोनों समझदार हैं, तो भी हमें ये जो मोह है वो कैसे पैदा हो रहा है? ये क्या है? विवेक शून्य पुरुष की भांति मुझ में और इसमें भी यह मूढ़ता प्रत्यक्ष दिखाई देती है। तब ऋषि बोले, महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों को है, इसी प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग है। कुछ प्राणी दिन में दिखते नहीं तो दूसरे रात में ही दिखते नहीं, तथा कुछ ऐसे जीव हैं जो दिन में और रात्रि में बराबर देखते हैं। यह ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु केवल वे ही मनुष्य नहीं होते। पशु पक्षी मृग आदि सभी प्राणी समझदार होते हैं। मनुष्य की समझ भी वैसी ही होती है जैसी उन मृग और पक्षियों की होती है, तथा जैसी मनुष्य की होती है वैसी ही उन मृगों पक्षी आदि की भी होती है। समझ होने पर भी इन पक्षियों को तो देखो, ये स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी मोहवश बच्चों की चोंच में कितने चाव से अन्न के दाने डाल रहे हैं। नरश्रेष्ठ, क्या तुम नहीं देखते कि ये मनुष्य समझदार होते हैं? लोभवश अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा करते हैं। यद्यपि उन सब में समझ की कमी नहीं है, तथापि वे संसार की स्थिति, जन्म मरण की परंपरा बनाए रखने वाले भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममतामय भंवर से युक्त मोह के गहरे अंतर्गत में गिरे गए हैं। इसीलिए इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निद्रा रूप जो भगवती महामाया है, उन्हीं से यह जगत मोहित हो रहा है।
वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर उसमें मोह डाल देती है। वे ही इस संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती है तथा वे ही प्रसन्न होकर मनुष्यों को मुक्ति के लिए वरदान देती हैं। वे ही पराविद्या, संसार बंधन और मोक्ष के हेतु सनातनी देवी हैं तथा संपूर्ण ईश्वर की भी आदिश्वरी है। राजा ने पूछा, भगवान, जिन्हें आप महामाया कहते हैं वे देवी कौन हैं? ब्राह्मण उनका आविर्भाव कैसे हुआ तथा उनके चरित्र कौन कौन है? ब्राह्मण पिताओं ओम श्रेष्ठ महर्षि, उन देवी का जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो, जैसा जिस प्रकार हुआ हो, मैं सब आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले, राजन, वास्तव में तो वो देवी नित्य स्वरूपा है। संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है तथा उन्होंने समस्त विश्व को व्यापित कर रखा है। तथापि उनका प्रकट्य अनेक प्रकार से है, वो तुम मुझसे सुनो। यद्यपि वे नित्य और अजन्मा हैं, तथापि जब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए वे प्रकट हुई, उस समय लोक में उत्पन्न हुई कहलाती हैं। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एकांत वन में निमग्न हो रहा था और सबके प्रभु भगवान विष्णु शेषनाग की सैया बिछाकर योग निद्रा का आश्रय ले सो रहे थे, उस समय उनके कानों के मैल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए, जो मधु और कैटभ के नाम से विख्यात थे। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने को तैयार हो गए। भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने उन दोनों भयानक असुरों को अपने आसपास और भगवान को सोया हुआ देखा। तब एकाग्रचित्त होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा का स्तवन आरंभ किया, जो इस विश्व की आदिश्वरी, जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन करने वाली, संहार करने वाली तथा तेज स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति है। उन्हें भगवती निद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी, तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा और तुम ही वष्टकार हो। स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप है, तुम ही जीवन दायिनी सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव में आकर उकार जीवन मकार, इन तीनों मात्राओं के रूप में तुम ही स्थित हो तथा इन तीन मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूपा नित्य अर्ध मात्रा है, जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी देवी तुम ही हो। देवी तुम ही संध्या, सावित्री और परम जननी हो। देवी तुम ही इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करती हो, तुमसे ही इस जगत की सृष्टि होती है, तुम्ही से इसका पालन होता है और सदा तुम ही कल्प के अंत में सबको अपना दास बना लेती हो। जगन्मयी देवी, इस जगत की उत्पत्ति समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थित रूपा हो तथा कल्पांत के समय संहार रूप धारण करने वाली हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोह रूपा महादेवी और महासुरी हो। तुम ही तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो। भयंकर काल रात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि भी तुम ही हो। तुम ही श्री, तुम ही ईश्वरी, तुम ही हीन और तुम ही बोध स्वरूपा बुद्धि हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खड्ग धारिणी, शूल धारिणी, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष का धारण करने वाली हो। बाण परिघ ये सभी तुम्हारे अस्त्र शस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौमंतर हो। इनका ही नहीं, जितने भी सौम्य एवं सुंदर पदार्थ हैं, उन सब की तुम अत्यंत सुंदरी हो। पर और अपर सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी तुम ही हो। सर्वस्वरूपी देवी, कहीं भी सत अस्वरूप जो कुछ वस्तुएं हैं और उनकी सबकी जो शक्ति है वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है, जो इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं।
उन भगवान को भी जब तुमने निद्रा के अधीन कर दिया, तब तुम्हारी स्तुति करने में यह कौन सामर्थ्य हो सकता है। मुझको, भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को भी तुमने ही शरीर धारण करवाया है, अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है देवी। तुम तो इन उदार प्रभावों से ही प्रशंसित हो। ये जो दोनों दुष्ट असुर मधु और कैटभ हैं, इनको मुंह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। साथ ही इनके भीतर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। ऋषि कहते हैं, राजन, जब ब्रह्मा जी ने वहाँ मधु और कैटभ को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण की आदिसृष्टि देवी योग निद्रा की इस प्रकार स्तुति की, तब वे भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी के दृष्टि के समक्ष खड़ी हो गई। योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन उस एकांव के जल में शेषनाग की शैया से जागे उठे। फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा। वे दुरात्मा मधु और कैटभ अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे। क्रोध से लाल आंखें किए हुए ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए उद्योग कर रहे थे। तब भगवान श्री हरि ने उठकर उन दोनों के बीच 5000 वर्षों तक बहुयुद्ध किया। वे दोनों भी अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे। इधर महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था। इसीलिए वे भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हम लोगों से कोई वर मांगो। श्री भगवान बोले, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे हाथ से मारे जाओ। बस इतना सा ही मैंने वर मांगा है, यहाँ दूसरे किसी वर्ग से क्या लेना है। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार धोखे में आ जाने पर उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा। तब कमल नयन भगवान से कहा, जहाँ पृथ्वी जल में डूबी हुई ना हो, जहाँ सूखा स्थान ना हो, वहीं हमारा वध करो। ऋषि कहते हैं, तब तथास्तु कहकर शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान उन दोनों के मस्तक पर अपनी जांघ पर रखकर चक्र से काट डालते हैं। इस प्रकार ये देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थी। अब पुनः तुमसे उनका प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सुनो। तो फ्रेंड्स, ये था दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय। आगे की वीडियो प्रतिदिन आपको मिलती रहेगी दूसरे अध्यायों के साथ। आशा करती हूँ दुर्गा सप्तशती का आपको ये अध्याय ज़रूर पसंद आया होगा। माँ दुर्गा देवी की चमत्कार, शक्ति, बल हम सभी जानते हैं, और साथ ही हम माता से विनती करते हैं कि जिस प्रकार उन्होंने सुरासुर का वध किया, उसी प्रकार हमारे घर में सदैव विराजमान होकर संकटों से हमारी रक्षा करना, अपनी कृपा दृष्टि सदैव हमारे घर परिवार पर यूं ही बनाए रखना। नमस्कार फ्रेंड्स।